Hello, good evening, everyone. So, how are you all? I think you all are fine and hope so. You are waiting for the long time. I have seen in the comments, dear students, from the long time you are waiting for the new updates of the CBSE. So, here I have came with the update of the CBSE, uh, you can say a date sheet that has been already released, but the more exciting thing is that the new update has came from the CBSE on 9th December 2025. You might have heard from your teachers or from your principals also regarding the subject science and social science. तो बच्चों ये अपडेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके उन बच्चों के लिए जो 2026 फरवरी में अपना बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हैं, खास करके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे। क्योंकि अभी तक जो भी कॉपी राइटिंग का तरीका था, साइंस हो सोशल साइंस हो, उसमें क्या था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुआ करते थे बच्चों, और सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप नंबर्स दे करके आप अनइवनली ऑर्डर पे आप जो है लिख सकते थे। सपोज अगर मैं ऑर्डर्स पे लिख रहा हूँ 1 to 10 मैंने आंसर करा और मुझे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर अभी करंटली नहीं आ रहा है, तो मैं उसे स्किप करके क्वेश्चन नंबर 12, 13, 17, 18 ऐसे रैंडमली हम लोग लिख लिया करते थे कॉपीज में। और उसके बाद फिर लास्ट में जब हमारे पास समय बचता था तो हम आराम से जो है उसे भी अटेम्प्ट कर सकते थे क्वेश्चन नंबर देकर के, जो हमने ऑलरेडी पहले छोड़ चुका है, लाइक क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 विच वी हैव ऑलरेडी लेफ्ट, उसको लास्ट में भी आराम से लिख लेते थे। बट बच्चों सीबीएसई का ये जो गाइडलाइन है वो कहीं ना कहीं एनईपी के एक पॉइंट्स के आधार पे है, क्योंकि आने वाले समय में जो भी कॉपी करेक्शंस होंगे वो उन टीचर्स के द्वारा होगा जो 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली वहां पे सब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द टीचर्स। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंस, तो साइंस में स्पेसिफिक 10th तक आपका 3 पार्ट हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो अगर कोई स्पेसिफिक बायो के टीचर हैं तो उनके लिए कॉपीज जो है बायो वाला पार्ट को वो करेक्ट कर लेंगे, अगर फिजिक्स का पार्ट है तो फिजिक्स के लिए वो करेक्शन कर लेंगे, और केमिस्ट्री का पार्ट है तो वो कर लेंगे। सिमिलरली सोशल साइंस में भी अगर ऐसा है, 4 पार्ट है हमारे, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, तो वो इंडिविजुअल टीचर्स अपने अकॉर्डिंग जो है करेक्शन कर लेंगे। लेकिन ये अभी जो है ट्रायल वे में है, बट सीबीएसई ने ऑलरेडी इसे जो है इंट्रोड्यूस कर दिया है। मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है फ्यूचर में बच्चों आपको जब आप साइंस के एग्जाम आप लिखने जाओ, नॉट फॉर द 26 सेशन, 2026 सेशन, 25-26 वाले सेशन के लिए नहीं, हो सकता है फ्यूचर में फर्दर में अगर आप एग्जामिनेशन बाद में अगर आप लिखने जाते हो तो सीबीएसई हो सकता है आपको वो चेंज करके 3 डिफरेंट कॉपीज ही दे दे कि बच्चा आपको फिजिक्स के लिए इस कॉपी में लिखने हैं, केमिस्ट्री इस कॉपी में और बायो इस कॉपी में। बट फिलहाल ऐसा नहीं है। फिलहाल उन्होंने जो अपडेट लाया हुआ है 9 दिसंबर को, मैं पहले वो आपको दिखला देता हूं। ठीक है, ये वो डेट शीट, ये आपका जो है सीबीएसई के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था, है ना, वो मैं आपको शो करता हूं। देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन किस डेट में उन्होंने जारी किया है, 9 दिसंबर 2025। उस डेट में इन्होंने एक नोटिस जारी किया था सारे स्कूल टीचर, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और द प्रिंसिपल, ठीक है, उन लोगों के लिए एक नोटिस जारी किया गया था बच्चों। और उनका कहना ये था इस पे कि व्हाट वाज द सब्जेक्ट, हाउ वाज द गाइडेंस टू द क्लास 10 स्टूडेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, मतलब आपको जो है गाइड करने हैं बच्चों को, है ना, कि कैसे वो क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले बच्चे कैसे जो है प्रिपरेशंस करेंगे अपने, क्लियर। तो उसमें उन्होंने इसी 2 पॉइंट को, 2 सब्जेक्ट को पॉइंट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि अगर आप अवेयरनेस दीजिए बच्चों को कि जो कॉपी इवैल्यूएशन प्रोसेस है, यू कैन सी हियर, यू आर अवेयर दैट दिस ईयर इन क्लास 10th, ओके, इन क्लास 10th in science and social science question papers have been divided into different sections। आपको ये पहले भी बताया गया था, मैंने एक और अपडेट में बताया था बच्चों पहले कि साइंस और सोशल साइंस के जो पेपर्स हैं वो सेक्शंस वाइज आएंगे। साइंस में 3 सेक्शंस होंगे, सोशल साइंस में 4 सेक्शंस होगा। सेक्शंस नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। लाइक अगर 3 सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ साइंस में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये 3 सेक्शंस होंगे, ठीक है। आप देखो जैसे फर्स्ट साइंस की बात हो रही है तो क्वेश्चन पेपर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, दैट इज सेक्शन ए आपका कंटेन करेगा, ठीक है, सेक्शन बी और सेक्शन सी, जिसमें सेक्शन ए बायोलॉजी कंटेन करेगा। सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर में बायो के पेपर होंगे, फिर सेक्शन बी में जो है आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चंस होगा,
और एट लास्ट इन सेक्शन सी यू विल गेट द क्वेश्चन पेपर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स का पेपर रहेगा। सिमिलरली इन सोशल साइंस ऑल्सो they have released the question paper or the sample paper according to the sections that has been categorized in 4 sections। पहले सेक्शन में बच्चों जो है हिस्ट्री दिया रहेगा, सेकेंड सेक्शन में ज्योग्राफी एंड देन पॉलिटिकल साइंस एंड एट लास्ट इकोनॉमिक्स विल बी गिवन। ओके, अब ये इस तरीके से जो है 4 पार्ट में सोशल साइंस, 3 पार्ट में साइंस का क्वेश्चन रहेगा। मेनली वो बात नहीं है, बात ये है कि ठीक है सेक्शन वाइज जो है आपने डिवाइड कर दिया है क्वेश्चन पेपर को, तो हमारा राइटिंग प्रोसेस क्या होगा, मेन मुद्दा हमारा ये है। आज का मेरा वीडियो का मेन रीजन ये है बच्चों, सेक्शन वाइज आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सपोज सेक्शन ए में हमारा जो है बायो है ना, सेक्शन बी में हमारा जो है केमिस्ट्री है एंड सेक्शन सी में जो है हमारा वो फिजिक्स है। बट हमें क्या करना है, सेक्शन क्या क्वेश्चन सीरियली रहेंगे? यस, क्वेश्चन विल बी सीरियली। ओके, लाइक सेक्शन ए में अगर हमारा 10 क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर वी विल सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, लेकिन सपोज अगर 10 क्वेश्चन है तो सेक्शन बी में भी जो 10 क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 to 20 होंगे, और इसमें भी अगर 10 क्वेश्चन रहता है तो वो 21 to 30 रहेगा, ये वो तो सीरियली ही रहेगा। लेकिन फिर भी सीबीएसई का क्या कहना है, सीबीएसई का कहना ये है बच्चों कि आपको जो अपने आंसर्स देने हैं, ठीक है, वो आपको जो है 3 पार्ट में देने हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस लेट मी अवेयर यू वन थिंग कि आपको जो है स्टूडेंट्स विल डिवाइडेड देयर आंसर बुक इन 3 सेक्शंस इन साइंस एंड 4 सेक्शंस इन सोशल साइंस फॉर राइटिंग आंसर्स। मतलब सीबीएसई का कहना यह है बच्चों कि आपको अपने आंसर बुक को ही 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है इक्वली इन साइंस एंड 4 इक्वल पार्ट्स यू नीड टू डिवाइड इन सोशल साइंस। लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से डिवाइड करते हो, लाइक अगर हमारे पास ये बुक है और मैं आपको अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करने बोला तो 1, 2 और 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए, ठीक है, और मैं आंसर राइटिंग करना शुरू कर दिया। सपोज फर्स्ट पार्ट में मेरे पास पेजेस की संख्या कम पड़ गई, देन व्हाट आई विल डू, देयर विल बी नो ऑप्शन फॉर दी, फिर मुझे कट करना होगा सेक्शन बी वाले हिस्से को, फिर बीच में अगर मैं सेक्शन बी अटेम्प्ट कर लिया, फिर रैंडमली मैंने सेक्शन सी अटेम्प्ट कर लिया और मुझे पेजेस का जरूरत पड़ा बीच में, तब तो मैं वहां फंस जाऊंगा। तो सबसे बढ़िया तरीका जो है मैं आपको बताने वाला हूं आज कि आप अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई भी चलोगे, आपका जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया वो भी बात आपका रह जाएगा और आपके एरर के चांसेस कम होंगे, आपका राइटिंग जो है प्रॉपर होगा। आपको करना क्या है, कॉपीज को स्टार्टिंग में 3 हिस्सों में नहीं बांटना है, आपको सबसे पहले ये काम अपने घर पे कर लेना है, अभी से एग्जामिनेशन के बीच में कर लेना है कि इन 3 पार्ट को अगर हम कंपैरिजन कर दे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को, तो आपका कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। किसी को फिजिक्स बहुत पसंद है तो किसी को बायो बहुत पसंद है, किसी का केमिस्ट्री बहुत बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया लगता है। जो 15 मिनट्स आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है, आप उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना, वो डिसाइड करेगा कि आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करोगे। यहां ये नहीं बोला है कि आपको सेक्शन बी पहले अटेम्प्ट करना है, सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट करना है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, इट हैज बीन रिटन। बट ये मैंडेटरी है कि एक बार में आपने जो सेक्शन लिखा है वो सेक्शन आप कंप्लीट कीजिए, फिर आप दूसरे सेक्शन में आ सकते हैं। तो अगर हमारा सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है और हमें सारे आंसर्स पता है तो मैं टोटल उसको सीरियली लिख लूंगा, फिर एक आध पेज छोड़ करके, तुरंत से नहीं, एक आध पेज कम से कम लीव करके फिर मैं सेक्शन बी स्टार्ट करूंगा, फिर वो पूरा लिखूंगा, फिर मैं सेक्शन सी में जाऊंगा। लेकिन सर इसमें कंफ्यूजन इस बात का है कि अगर सेक्शन ए मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, उस दौरान 10 क्वेश्चन में मुझे 8 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो क्या मैं सेक्शन बी में जाऊंगा ही नहीं, उस 2 क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, उसमें पड़े रहूंगा? नहीं, आप एक ऑन एन एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप एक ऑन एन एवरेज लाइन छोड़ देंगे, पेज छोड़ देंगे। इसलिए मैं एक पेज एक्स्ट्रा आपको बोला, आप छोड़ करके उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे, फिर आपके पास समय बचता है, वापस से आप उस सेक्शन में आइए, जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है अगर वो रिकॉल हो जा रहा है या उससे रिलेवेंट आपको जो भी चीजें पता है आप आराम से लिख लो। सेम फंडामेंटल हम लोग सोशल साइंस में भी करेंगे। तो ये जो पहला पॉइंट था उसका तो एक प्रॉपर हम लोगों को फंडामेंटल मिल गया कि स्टूडेंट को डिवाइड करने हैं अपने आंसर बुक को 3 हिस्सों में साइंस में और 4 हिस्सों में सोशल साइंस में। लेकिन हम पहले डिवाइड नहीं करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे गलतियां हो जाएंगे, उसके बाद फिर उसके मतलब करेक्शन होने के चांसेस फिर नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको वो बुकलेट ले लिया जाएगा आंसर बुकलेट, फिर आपको नया बुकलेट दिया जाएगा, आप हौच पौच कर दोगे,
ठीक है, गलतियां हो जाएंगी तो फिर मुश्किल है। सेकेंड पॉइंट इट इज सेइंग replies of questions are to be written only within the space identified for the concerned section only। देखो यही बात मैं आपको बोल रहा था, अगर मैंने अपने अपने बुकलेट में, आंसर बुकलेट में सेक्शन ए लिखा हुआ है ऊपर में, ठीक है, तो उसके नीचे हमको पूरा सेक्शन ए का ही आंसर लिखना है। जो भी सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछे गए उसी का आंसर लिखना है। ये गलती नहीं करेंगे कि हम सेक्शन ए बना रहे हैं और ए बनाते बनाते अचानक से बी वाला आंसर मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने बी का आंसर सेक्शन ए में डाल दिया। ये गलती नहीं करेंगे, एकदम सेपरेशन होना चाहिए, जस्ट लाइक अ सब्जेक्ट वाइज। ओके, तीसरा बात, रिप्लाई अ सेक्शन शुड नॉट बी रिटन और मिक्स्ड और एनी अदर सेक्शन। ऐसा नहीं करना है कि आपने सेक्शन ए वाला क्वेश्चन को उठा के सेक्शन सी में लिख दिया, सेक्शन सी वाला उठा करके, मतलब बायो का फिजिक्स में, फिजिक्स का केमिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में देखो तो हिस्ट्री का ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का सिविक्स में, या तो फिर आपका जो है इकोनॉमिक्स में। ऐसे करके नहीं लिखना है। हिस्ट्री का लिख रहे हैं पूरा हिस्ट्री का लिखेंगे, ज्योग्राफी लिख रहे हैं पूरे ज्योग्राफी लिखेंगे, पार्ट बाय पार्ट आपको लिखने हैं। आपके स्कूल्स में भी होता होगा, देखते होंगे आप, कि अगर आपके साइंस के 3 टीचर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो हो सकता है आपको 3 अलग अलग आंसर शीट दे दिया जाता हो कि बच्चा आप फिजिक्स का इसमें बना लेना, बायो का इसमें बना लेना, केमिस्ट्री का इसमें बना लेना, और वो 3 डिफरेंट टीचर्स आपके कॉपी को करेक्शन करते होंगे। बस उसी तरीके से बुकलेट, आपको आंसर बुकलेट एक ही मिलेगा। खैर सीबीएसई को ये करना चाहिए था कि 3 अलग अलग बुकलेट दे दे, ज्यादा बेहतर होता, ठीक है, बट अभी उन्होंने ये काम नहीं किया है। इन फ्यूचर हो सकता है करें, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो वही लगना चाहिए कि बच्चा आप ट्रायल कर रहे हैं, बच्चे के पास नया नया है ये ट्रायल, ये एक्सपेरिमेंट, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं वो गलतियां बच्चे करेंगे, कितना भी हम लोग जो है कोशिश कर ले, समझा ले। तो सबसे अच्छा तरीका यही था कि पतला पतला ही बुकलेट आप दे दीजिए, ठीक है, लेकिन 3 बुकलेट होने चाहिए, बट नहीं है। फिलहाल जो है उसमें हम लोगों को कैसे टैकल करना है वो मैं समझा रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करना है। सिंगल बुकलेट में ही आपको 3 सेक्शंस डिवाइड करने हैं। सोशल साइंस में 4 सेक्शंस डिवाइड करने हैं और उसको बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, इट इज सेइंग इफ रिप्लाईज आर मिक्स्ड दिस विल नॉट बी इवैल्यूएटेड एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। अब देखो बच्चा, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही है कि अगर कोई स्टूडेंट गया है सेक्शन ए वाला बी में लिख करके आ गया है, बी वाला सी में लिख दिया है, और उसने पूरा आंसर एकदम अच्छे से लिखा है, करेक्ट लिखा है, एकदम फेयर लिखा है, कट होने के कोई चांसेस ही नहीं है, फिर भी कट हो जाएगा और 0 मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस ऑफ द सीबीएसई। आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड इफ यू हैव रिटन बायो आंसर्स इन फिजिक्स, फिजिक्स आंसर्स इन केमिस्ट्री और केमिस्ट्री आंसर्स इन बायो। आप अगर मिक्स करके लिखते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको सेक्शन के अकॉर्डिंग मार्क्स जो है, जो भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने हैं। ये बात को आपको ध्यान से समझाने के लिए 9 तारीख को सीबीएसई ने ये जो है नोटिस उन्होंने जारी किया, ठीक है, समझे। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली एंड थॉरली। वन मोर थिंग दे हैव जस्ट टोल्ड, एक और बातें उन्होंने बताया इसमें, ठीक है। द लास्ट पॉइंट, उनका कहना है कि सच मिस्टेक्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, है ना। वो सीबीएसई अपने तरफ से पूरा क्लियर है बच्चों, आपको यहां समझना है, सीबीएसई अपने तरफ से पूरा क्लियर है। उनका कहना है कि अगर ऐसे मिस्टेक्स होते हैं दैट विल बी नॉट एक्सेप्टेड, or addressed even during the verification or revaluation of the process after the result are declared। कभी कभी क्या होता है ना बच्चों कि हम अगर इस तरीके का मिस्टेक कर दिए, हम एक मेटियोरियस स्टूडेंट है सपोज, ठीक है, हम एक बहुत अच्छे अपने स्कूल में 95% अब हम मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं, और हमने क्या किया, इस नोटिस को नजरअंदाज करते हुए रैंडमली मैंने आंसर्स लिख करके आ गया और बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में बहुत क्लियर लिखा है, सब कुछ लिखा है, मतलब मार्क्स कट होने के चांसेस बिल्कुल मैंने 0 रखा है बच्चों। लेकिन फिर भी, ठीक है, मेरा मार्क्स जहां 96 आना था वहां 68 भी नहीं आया, टोटल आपका प्रैक्टिकल वगैरह मिला करके पता चला 36 मार्क्स आ रहा है, 33 आ रहा है। पापा पूछ रहे बेटा क्या हो गया, तुम तो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, अब अचानक से ऐसा कैसा हो गया। तो आपके माइंड में स्ट्राइक आएगा, अरे हमारे पास एक ऑप्शन है, रिजल्ट आने के बाद हम रीवैल्यूएशन के लिए डालते हैं, हम फिर से चेक करेंगे, हम दावा करते हैं सीबीएसई को कि मेरा मार्क्स जो है गलत आया, आपने बैठाया है, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है ना, आप कुछ पैसे देंगे, सीबीएसई जो है रीवैल्यूएशन के लिए आपको बुलाएगा। आप जब वहां कॉपी देखेंगे, आप देखेंगे कि आपने सही लिखा है और उन्होंने उसको
इनकरेक्ट करके 0 मार्क्स बैठा दिया है। वहां तो आप बोलोगे कि मैंने तो सही लिखा है, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस में नहीं लिखे हो तो आप इनके अनुसार गलत हो। ठीक है, तो इनका तरीका एक प्रोसेस को सिखाना है और ये अपने जगह पे बिल्कुल करेक्ट है। बस हमारे अकॉर्डिंग एक काम और होना चाहिए था कि आप 3 बुकलेट दे देते हैं, आप एक साथ उसको बाइंडेड रखते हैं, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का। और मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसा ही करना होगा सीबीएसई को। 4 बुकलेट आप दे दीजिए, आंसर बुकलेट दे दीजिए, आप जो है सोशल साइंस में 3 आप बुकलेट दे दीजिए, साइंस में आप एक हेडिंग डाल दीजिए, ये फिजिक्स का बुकलेट है, ये केमिस्ट्री का, ये एक बायो का। बट फिलहाल ये ऑप्शन अभी नहीं है। अभी तत्काल में आपको जो भी बच्चे 2026 फरवरी में एग्जामिनेशन लिखेंगे अपना, इस बात को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। इवन मैं तो आपको बताता हूं कि जो भी सैंपल पेपर्स आपको मिल रहे हैं, आप प्रयास करो उसको भी जो है पार्ट बाय पार्ट जो है आप आराम से क्वेश्चन पेपर देख लो। फिजिक्स के लिए P, बायो के लिए B और केमिस्ट्री के लिए C आप मार्क कर लो, और फिजिक्स वाले क्वेश्चन फिजिक्स में अटेम्प्ट करो, बायो वाला फिर बायो के सेक्शन में, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री के सेक्शन में बच्चों आप अटेम्प्ट करो। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना, और इस जो है नोटिस को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे। ये आपको ऊंचाई से नीचाई तक ला सकता है अच्छे लिखने के बावजूद। ठीक है, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तीनों सेक्शन मिला करके मेरा 30 है, ठीक है, तो मैंने 29 पहले लिख लिया, फिर 28 बाद में लिख लिया, 24 पहले लिख लिया। कोशिश करना है सेक्शन में भी सीरियली रहिए। ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि सेक्शन में आपको सीरियली रहना है, लेकिन उस सेक्शन में उसी सेक्शन का क्वेश्चन होना चाहिए। नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं। सपोज मेरा सेक्शन ए में, ठीक है, सेक्शन ए में जो बायो है हमारा, उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सपोज 12 है। ठीक है, अब हमको क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आंसर लिख लिया, ठीक है, ब्ला 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 व्हाटएवर द आंसर इज देयर। आंसर नंबर 2 मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमको आंसर नंबर 3 नहीं पता, ऑल ऑफ अ सडन हमको नहीं आ रहा है, कितना लाइन छोड़ना है हमको कुछ आइडिया नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर लो ना बच्चा। ऐसा नहीं लिख रहा है कि आपको सीरियल ही लिखना है, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 12 तक जाओगे, ठीक है, और आपने क्वेश्चन नंबर 3 आपने छोड़ा हुआ है, तो उसको इसी सेक्शन में लिखना है, आपको इसी सेक्शन में लिखना है। आप लास्ट में 3 ऐसे लिख करके आपको जो है यहाँ पे फिर आप आंसर लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट पेज, अगर आपका एक सेक्शन इतने में खत्म हो गया, ठीक है, और आपके पास जो है आपके पास इतना सारा पेज अभी भी बचा हुआ है उस बुकलेट में, कोई बात नहीं, यू जस्ट लीव दैट पेज एंड गो टू द नेक्स्ट पेज। आप एक फ्रेश पेज में जाओ, उसमें हेडिंग डालो आप सेक्शन बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम आराम से सेक्शन बी डालो। वहां पे फिर क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो तो आप 1, 2 से जाओ, अगर 11, 12 से हो तो 11, 12 के जरिए जाओ। इस तरीके से आपको साइंस में और सोशल साइंस में दोनों में पार्ट बाय पार्ट आंसर्स करने हैं, और ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आई होप इफ यू हैव गॉन थ्रू दिस वीडियो properly, okay, you might not going to do your mistakes because you are my intelligent students. So बच्चों, I hope you might have understood. If you are having any kind of confusion or the problem, you have my WhatsApp number. You can just go through the comment also. आप उसमें कमेंट करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन होगा।